देख सकते हैं कि आज सेकेंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 4 का, जो इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन का जो मैं कोर्स शुरू किया था गाइस। तो आज हम शुरुआत करेंगे पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन। तो पे ऑफ चार्ट फॉर ऑप्शन देख सकते हैं कि यहाँ से ये पार्ट 2 है, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं पे ऑफ चार्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ग्रीन लेते हैं, ठीक है। तो पे ऑफ चार्ट फॉर द ऑप्शन हैविंग गॉन थ्रू द बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं ना। ऑप्शन मार्केट, लेट्स गेट टू द पे ऑफ प्रोफाइल वेरियस ऑप्शन पोजीशन। बहुत सारे जो ऑप्शन पोजीशन होता है उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तब आ जाते हैं लॉन्ग ऑप्शन। लॉन्ग ऑप्शन जो कि कॉल उसको बोला जाता है। तो लॉन्ग ऑप्शन में बायर ऑफ एन ऑप्शन इज सेड टू बी लॉन्ग पोजीशन। जब हम कोई को बाई करते हैं तो उसको लॉन्ग ऑप्शन बोलता है, लॉन्ग ऑप्शन बोलता है। जब हम उसको सेल करते हैं तो शॉर्ट ऑप्शन बोलता है। एज डिस्क्राइब एबव, ही एंड सी वुड हैव ए राइट एंड नो ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू बाइंग एंड सेलिंग अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। जो भी होता है बाई एंड सेलिंग अंडरलाइंग एसेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू लॉन्ग इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप किसी भी लॉन्ग इक्विटी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास क्या क्या राइट होता है। जैसे कि यू हैव राइट टू एक्सरसाइज दैट ऑप्शन, मतलब आपको एक्सरसाइज करने की छूट मिलती है। यू पोटेंशियल लॉस से लिमिटेड टू द प्रीमियम अमाउंट यू पेड फॉर द बाइंग ऑप्शन। इसमें होता है गाइस, किसी भी स्ट्राइक स्पॉट पॉइंट के लिए आपको एक प्रीमियम दिया जाता है। जैसे कि 24,800 आपका स्ट्राइक है, आप अगर स्पॉट खरीदते हैं 24,300 का तो उसका प्रीमियम किसी का 50 रुपया आता है, किसी का 20 रुपया आता है। जो आप प्रीमियम पे करते हैं वही आपका लिमिटेड लॉस होगा अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो किसी भी अचानक से। पर इसमें ग्रोथ आपका अनलिमिटेड होता है, यानी गेन आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, लॉस आप लिमिटेड करेंगे, जो कि आपके प्रीमियम ही जाएगी। प्रॉफिट वुड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ अंडरलाइंग एसेट प्राइस एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज इन एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट। तो प्रॉफिट आपकी होगी एक्सपायरी डेट पर भी डिपेंड करेगी और कितना समय बाकी है, क्योंकि इसमें डिमेल्टिंग का भी प्रोसेस होता है गाइस। एक निश्चित समय जितना एक्सपायरी डेट से जब क्लोज रहेंगे उतना ज़्यादा डिमेल्ट होने की संभावना भी रहती है, तो आप उसमें पैसे भी लॉस करते हैं। अब आ जाते हैं गाइस शॉर्ट पोजीशन में। शॉर्ट ऑप्शन में क्या है, सेलर ऑफ एन ऑप्शन इज सेड टू बी शॉर्ट ऑप्शन एज डिस्क्राइब एबव, ही एंड सी वुड हैव एन ऑब्लिगेशन बट नो राइट विथ रिगार्ड टू सेलिंग बाई अंडरलाइंग एसेट इन द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन यू शॉर्ट, जब आप शॉर्ट किसी चीज़ को करते हैं, एन इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब आप किसी इक्विटी कॉन्ट्रैक्ट को शॉर्ट करते हैं तो यू है मैक्सिमम प्रॉफिट इज द प्रीमियम रिसीव, आपको मैक्सिमम प्रॉफिट आपको प्रीमियम से रिसीव मिल जाएगा। वही यू कैन असाइन एन एक्सरसाइज ऑप्शन एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। इन ए केस ऑफ अमेरिकन ऑप्शन, all option rights should be aware that assignment is a distinct possibility. Your potential loss is theoretically unlimited as defined below. Now let's understand each of these position in detail. जब हम हमारे डिटेल्स में देखते हैं लॉन्ग को, जैसे कि लॉन्ग कॉल है, ठीक। तो लॉन्ग कॉल में देख सकते हैं, सपोज द स्टॉक्स इंडेक्स इज कोटेड 70,562। जब किसी भी स्टॉक का इंडेक्स है 17,562 पर है, तो यू बाई ए नियर मंथ कॉल ऑप्शन ऑन द इंडेक्स विद स्ट्राइक प्राइस 17,500। तो जैसे कि अभी यह स्टॉक 17,562 चल रहा है, ठीक। तो आप स्ट्राइक प्राइस 17,500 का लीजिए, जिसका प्रीमियम 95 रुपया पे करना पड़ेगा। अब एक लॉट में जितने नंबर ऑफ शेयर होंगे उसे 95 से गुना कर दीजिए, उतना आपको पे करना पड़ेगा। तो एज यू अवेयर ए कॉल ऑप्शन गिव द बायर राइट्स, ठीक, बट नो द ऑब्लिगेशन टू बाई अंडरलाइंग एट द स्ट्राइक प्राइस। सो दिस एग्जाम्पल यू हैव राइट टू बाई इंडेक्स 17,500 ऑन द एक्सपायरेशन डेट ऑफ कॉल ऑप्शन। जो कि देख सकते हैं मार्केट अभी इंडेक्स 17,562 पर है, तो आपको बाई करने के लिए 17,500 कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, पर सबसे बेस्ट होता है कि प्रीमियम आपकी डीमेल्ट नहीं होगा जब भी आप उससे अंडरलाइंग एसेट में बाई करते हैं। तो यू मे और मे नॉट बाई एज देयर नो कंपल्सन टू एक्सरसाइज ऑप्शन इफ द इंडेक्स क्लोज एबव 17,500 एट एक्सपायरी, you will exercise the option, else you will left expiry worthless if the index close 17,000
400, you will not exercise the right to buy underlying as the index can bout at the market price lower than your strike price. Why will you buy something 17,500 when you can have same thing 17,400? तो देखिएगा इसमें बोला गया कि आप क्यों बाई कीजिएगा, जब 17,500 पर है तो सेम 17,400 पर क्यों बाई कीजिएगा। तो हम आगे देखते हैं इसमें क्या बोला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं। सो यू विल फॉरगेट द राइट इन सच ए सिचुएशन, यू लूज विल बी इक्वल टू द प्रीमियम यू शुड है यू हैड पेड, पिच द केस 95 रुपी, आप प्रीमियम पहले पे कर चुके हैं। तो ऑफकोर्स द सिंस अंडरलाइंग एसेट इन दिस एग्जाम्पल स्टॉक इंडेक्स नॉट ए सिंगल स्टॉक, इट मे डिफिकल्टी टू combination to buy or sell on the expiration date. Hence, the long position in index option are permitted to cash settle on the expiry date. तो लॉन्ग पोजीशन जो भी होता है सेटलमेंट भी होता है एक्सपायरी डेट में। अगर एक्सपायरी में के डेट के दिन आप रखते हैं तो सेटलमेंट में आपके पूरे पैसे भी जा सकती है, क्योंकि उस दिन रिमोल्टिंग बहुत ज़बरदस्त तेजी से होता है। इन अदर वर्ड्स, इफ़ द लॉन्ग कॉल पोजीशन ऑन द इंडेक्स इज मनी ऑन द एक्सपायरेशन डेट, the call holder received the difference between the strike price and close spot value per index on the expiry date. Let's us try to find out the using payoff chart what the maximum profit and loss will be at the expiry at a different close level. तो जैसे कि देख सकते हैं आपका इंडेक्स क्लोज हुआ 17,595 पर, ठीक। ऑप्शन विल बी एक्सपायरी इन द मनी, सिंस इन द मनी इंडेक्स ऑप्शन आ कैश सेटल ऑन द एक्सपायरी डेट, ठीक। आपने 17,500 का खरीदा है जो कि मार्केट बंद हुआ 17,095 पर, ठीक। तो एक्सपायरी डेट में बंद हुआ तो यू विल रिसीव पे ऑफ 95 रुपया, तो आपको प्रीमियम 95 रुपया का मिलेगा। अब उसमें जितनी लॉट होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, वो आपका टोटल प्रॉफिट मिलेगा। व्हेन यू एक्सरसाइज इन द ऑप्शन, दिस पे ऑफ इज सिंपली डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑन द एक्सपायरी डेट which is the closing price of the index on the day and the strike price of the call option. In this transaction you will make profit 95 rupees, but you have already paid an equal amount to the option seller right at the beginning when you bought option as a option premium, making your net gain equal to 0. Hence 70,595 break even point for this option contract. A general formula for the कैलकुलेटिंग BEMP फॉर द कैलकुलेटिंग कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। तो आपका इसका मतलब है कि आपको लॉस नहीं होगा, आपको उतना ही रुपया मिलेगा जितना लगाए थे, ठीक। इफ द इंडेक्स वेयर क्लोज 18,000, जब इंडेक्स अगर 18,000 पर बंद होता है तो कॉल अगेन इन द मनी यू विल एक्सरसाइज द ऑप्शन एंड विल रिसीव पे ऑफ 500 रुपीज़, ठीक। जैसे 17,500 आप खरीदा हुआ था, 1,800 पर बंद हुआ तो आपको 500 रुपया मिलेगा एक पर। अब जितनी लॉट होंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपकी प्रॉफिट होगी। विच इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पॉट क्लोजिंग प्राइस, द इंडेक्स ऑन द एक्सपायरेशन डेट एंड द स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन, बट सिंस यू हैव ऑलरेडी पेड 95 रुपया एज ऑप्शन प्रीमियम, यू एक्चुअली प्रॉफिट वुड बी 500 माइनस 95 यानी 405 रुपया आपको प्रॉफिट मिलेगा। प्रीमियम तो पहले ही आपने 95 पे किया है तो आपको टोटल 405 रुपया प्रॉफिट देखने को मिलेगा एक लॉट में। अब आ जाते हैं, देखते हैं गाइस पे ऑफ टेबल है जो कि देखिए दिया गया है, तो जिसमें कि हम इसमें पूरा डिटेल समझेंगे। जैसे कि देख सकते हैं स्ट्राइक प्राइस 17,500 का है, कोई खरीदे प्रीमियम 95 पे किए हैं। देख सकते हैं अंडर एक्सपायरी डे अगर मार्केट 17,100 रहेगा तो आपको 95 रुपये की लॉस होती है, तो प्रॉफिट एंड एक्सपायरी देखते 95 रुपये की लॉस थी। और 200 पर अगर होता तो आपको तब पर भी आपको 95 की लॉस ही होती। जैसे कि इसे आप ऊपर की ओर आ रहे हैं तो देख सकते हैं आपको प्रॉफिट ये प्रीमियम आपने पे कर चुका है, यानी पे ऑफ आपको 17,500 पर आपने ख़रीदा हुआ है, 600 पर है यानी 100 रुपया हुआ है, तो आपको मात्र 5 रुपया प्रॉफिट आया, 95 तो आपने पे ही किया है। तो देख सकते हैं ये हमारा पे ऑफ टेबल था जिसमें कि हमने अच्छा से समझा। नीचे भी आते हैं, जैसे पहले 500 रुपये 17,700 रुपये आपको 105 रुपये का फायदा हुआ, देख सकते हैं।
17,800 पर 205 की फ़ायदा हुआ, 17,900 पर 305, 18,000 पर 405। तो ये एज ए चार्ट के थ्रू था। अब आगे देख लेते हैं कि जैसे कि आप नीचे की ओर जाते हैं तो ये आपकी कांस्टेंट लॉस होती है, मात्र 100 रुपया आपको मिनिमम से मिनिमम एक लिमिटेड में आपको लॉस होगी। लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर की ओर जाती है आपको अनलिमिटेड ग्रोथ भी हो जाता है। तो कॉल में ये होता है गाइस, जैसे कि देख सकते हैं। फिर आ जाते हैं द चार्ट एबव शो सम ऑफ द पॉसिबल क्लोजिंग लेवल ऑफ द इंडेक्स ऑन द एक्सपायरी डेट ऑन एक्स एक्सिस एंड बैक्स। तो वही मैंने चार्ट में समझाया, वही इसमें बताया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आप कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि आप इससे समझ सकते हैं द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑप्शन लॉट साइज 50 का था, देख सकते हैं 17,500 से 17,050 था। आप गुना कर दीजिए 17,500 गुना 50, तो आप 8,75,000 आपने पे किया हुआ। द मैक्सिमम लॉस सच एज ऑप्शन वुड बी इक्वल टू 95 आपको मैक्सिमम होगा। तो 95 इंटू 100 कर दीजिएगा तो आपको 4750 का देखने को मिलेगा लॉस। तो देख सकते हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 4750 रुपया का लॉस देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये था हमारा। अब आ जाते हैं फिर व्हेन द इंडेक्स क्लोज है 17,595 यू स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट ऑन एक्सरसाइज ऑप्शन इफ इट्स स्टे बिलो 70,595। तो you as a buyer always have the freedom to not exercise in the option, but as a seen from table chart you can reduce your loss as soon as index rise average 70,500. As a long position helps you limited your loss as a maximum 4,750। तो देख सकते आप मैक्सिमम लॉस आप 4,750 ही कर सकते थे। एज ए कॉल ऑप्शन बायर यू नीड टू पे एंड मार्जिन exchange because your payment obligation is restricted to the option premium that you have already paid at the time of buying call. You will not subjected to any further loss on your long position and hence the exchange does not require any margin payment from you। अब आ जाते हैं गाइस, अब शॉर्ट ऑप्शन में आया था तो शॉर्ट हम ले लेते हैं रेट से। ठीक, तो शॉर्ट में आ जाते हैं जिस मार्केट नीचे की हो जाती है तो शॉर्ट को बोलते हैं। Whenever someone buyer call option, there has to be counterpart who has also sold that call option. If the maximum loss for long position is equal to the premium paid, it automatically means the maximum gain for the short call option will be equal. That the premium receive होगा। Similarly, if the maximum gain for the long call option is unlimited, then the maximum loss of the short call option must be unlimited. Lastly, whenever the long call position make loss, short call position will be profitable, vice versa. Hence, if we understand long call option payoffs, short call payoff chart will be just a mirror image for the long call option. Thus, when the index as 17,000, long call position make a loss एंड 95 रुपये प्रीमियम होगा, तो कॉल शॉर्ट कॉल ऑप्शन आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट का जो प्रीमियम होगा आपको प्रॉफिट में होगा। जैसे कि देख सकते हैं 95 रुपये पे आपको प्रॉफिट है तो 95 की लॉस भी है जब नीचे जाती है। तो सिमिलरली व्हेन द इंडेक्स क्लोज 70,700 वाइल द लॉन्ग कॉल मेक प्रॉफिट 105 रुपया, जैसे कि 17,000 पर आपने खरीदा, 17,700 पर बंद हुआ तो आप 105 रुपया लॉन्ग पर आप प्रॉफिट होंगे। वहीं शॉर्ट कॉल ऑफ पोजिशन पर आप 105 पर लॉस होंगे। एज इंडेक्स स्टार्ट राइज शॉर्ट कॉल पोजिशन विल बी गो डीपर इनटू लॉस। जैसे कि आपने 1700 पर खरीदा, 17,000 पर और 700 ऊपर चला गया, ठीक, तो आपको लॉस होगी शॉर्ट में, बाकी कॉल में प्रॉफिट होगी। ठीक, अब आ जाते हैं पे ऑफ चार्ट से समझते हैं गाइस। स्ट्राइक प्राइस 17,500 का है जो कि प्रीमियम 95 रुपया पे किए हैं। ठीक, तो देख सकते हैं ये शॉर्ट टॉक है। तो 17,500 की जैसे नीचे जाइएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। देख सकते हैं 17,195 रुपया का प्रॉफिट मिल रहा है जो पे ऑफ तो इसमें लिमिटेड प्रॉफिट आ रही है। पर यहाँ लॉस की बात की जाए तो जैसे 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 ऊपर जाएगी आपकी लॉस होगी अनलिमिटेड होते जाएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं द पे ऑफ चार्ट कॉल ऑप्शन पोजिशन इज शो बिलो मैक्सिमम गेन फॉर एन ऑप्शन सेल एज एक्सप्लेन ईयरली।
will be equal to the premium received as long as the index stay below strike price, where the maximum loss can be unlimited. देख सकते हैं मैक्सिमम लॉस आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, जबकि गेन आपका लिमिटेड होगा इसमें. When the index start rising above BEP for the short call position will also be equal to XNP. BEP is the independent of position long or short. It is an instrument specific call option. जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, आपको तो लॉस गेन आपको कांस्टेंट हो रहा है, लेकिन लॉस आप देख सकते हैं अनलिमिटेड की ओर जा रहे हैं. तो ये रिवर्स हो जाता है ऊपर वाला का ही. तो यही आपको जो चार्ट में मैंने बताया वही इसमें बताया गया है. अब आ जाते हैं लॉन्ग पुट में आ जाते हैं. तो लॉन्ग पुट कैसे होता है, जब हम बाई को सेल करते हैं, ठीक, सेल को हम बाई करते हैं. तो सपोज यू बाई नियर मंथ पुट ऑप्शन विथ स्ट्राइक प्राइस 70,500, प्रीमियम 150 रुपी. ठीक, 17,500 का प्रीमियम 150 का है. तो ए पुट ऑप्शन गिव बायर ऑफ ऑप्शन at the right but not the obligation to sell underlying at the strike price. In the example, you hold as the right to sell index at 70,500. तो देख सकते हैं गाइस, लॉन्ग पुट में होता है कि हम सेल करते हैं मार्केट ऊपर की ओर, जब मार्केट नीचे की ओर जाना होता तो व्हेन विल यू डू सो, you will do so only when the index is at level lower than a strike price. So if index fall below 17,500, at the expiry you will buy index from market at the lower price and sell at your strike price. If the index stay above 17,500, you will be left option expiry worthless. Maximum loss in the case as well as like in the long कॉल पोजिशन विल इक्वल टू द प्रीमियम ऑलरेडी पेड. तो प्रीमियम जो भी आपने पे किया है 150 रुपया, वही आपका लॉस होगा. एज डिस्कस्ड इन द अर्लियर सेक्शन, फाइनल सेटलमेंट ऑफ ऑल लॉन्ग पोजिशन इन द इंडेक्स ऑप्शन ऑन द एक्सपायरेशन डेट इज कैश एंड नॉट बाय द फिजिकल डिलीवरी. हेंस इफ द लॉन्ग पुट इन द मनी on the expiry, the put holder will receive difference between the put strike price and the closing value of index and expiry date. तो देख सकते हैं जो स्ट्राइक प्राइस होती है और जो क्लोजिंग वैल्यू होता है, जो उसके डिफरेंस जो रिसीव होता है वही आपको पे होता है पुट वाले को. ठीक है गाइस, तो ये लॉन्ग पुट था. व्हाट कैन बी मैक्सिमम प्रॉफिट, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है थ्योरेटिकली. जैसे देख सकते हैं इंडेक्स कैन फॉल ओनली टिल 0, सो द maximum profit will be achieved when the index close to 0 on the expiry date. The profit in the case will be 70,500, but since you have already paid 150 premium पे किए हैं, तो you net worth 70 profit will be 70,350, which is 70,500 minus 150, आपको इतनी प्रॉफिट होगा. द ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं. This case will be equal to the strike price minus premium. In our example, break even point will be equal to 70,350. Thus, when the index start falling below 70,350, you will be start making profit. जब 17,350 से नीचे जाने लगेगा तब आपको प्रॉफिट होने लगा, क्योंकि पहले आपने प्रीमियम पे कर चुका 150 का. ठीक, पे अप चार्ट फॉर लॉन्ग पुट पोजिशन ड्रा यूजिंग लॉन्ग पोजिशन में जैसे देख सकते हैं मार्केट जब नीचे की ओर जाना हो तो उसको सेल कर दीजिए. ठीक, अब आ जाते हैं जैसे कि स्ट्राइक प्राइस 17,500 का, प्रीमियम हमने पे किया 150, तो 17,500 माइनस 150 कर दीजिएगा 17,350. अगर उससे नीचे जाती तो आपको फिर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा. जैसे कि आप देख सकते हैं 17,100 प्रीमियम पे किए हैं 150, 400 का आपका पे ऑफ एक्सपायरी मिल रहा है जो कि 250 प्रॉफिट है. कहीं 200 आ जाता कम प्रॉफिट है. जैसे जैसे मार्केट अगर ऊपर जाती है तो प्रॉफिट कमते जाती है, जैसे कि आप देख रहे हैं. पर आपकी लॉस है, लॉस जो रहेगी आपको लिमिटेड होगी. ठीक,
तो इसमें ये होता है पुट ऑफ कॉल पुट के लिए लॉन्ग पुट के में आपको लॉस लिमिटेड होगी जबकि गेन अनलिमिटेड होगी। तो इसे आपने देख लिया पे ऑफ चार्ट में, यही हम आ जाते हैं अब यहाँ पर भी। तो देख सकते हैं गाइस कि लॉन्ग पुट में आपको लॉस है जो लिमिटेड है, वहीं गेन है जो अनलिमिटेड होगा। तो यही चार्ट में जो है वही आपको इसमें एज ए थ्योरी के फॉर्म में बताया गया है, देख सकते हैं। द मैक्सिमम लॉस पुट बायर इज अ प्रीमियम पेड 150 इंटू 50 7,500 रुपया आपका मैक्सिमम लॉस होगा। वहीं जो 50 का लॉट साइज है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 17,500 इंटू 50 8,75,000 का ये टोटल है एज ए 400। पुट बायर मैक्सिमम लॉस 150 रुपया, तो 150 गुने 50 कर दीजिए, आपको उतना लॉस होगा। तो देख सकते हैं रिड्यूसिंग इंडेक्स डिप बिलो 70,500, बट पुट बायर स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट वेंडर इंडेक्स फॉल बिलो 17,350 के नीचे जाती है, तो आपका प्रॉफिट अच्छी देखने को मिले। जस्ट लाइक कॉल ऑप्शन बायर, ए पुट ऑप्शन बायर टू नीड नॉट पे एनी मार्जिन, दिस इज बिकॉज he had already paid premium and there is no more risk that he can causes to the system. A margin is paid only if there is any obligation. An option buyer, either buyer a call option, a put option, has no obligation. तो इस समझ सकते। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट में जब मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला हो तो शॉर्ट पुट करते हैं, यानी सेल को हम खरीदते हैं। ठीक है गाइस, तो व्हाट विल बी पोजीशन पुट ऑप्शन सेलर जस्ट इन द अपोजिट ऑफ दैट ऑफ पुट ऑप्शन बायर। पुट में क्या होता है, हम बाई करते हैं, वही शॉर्ट पुट में आप सेल करते हैं। व्हेन लॉन्ग पुट मेक प्रॉफिट, शॉर्ट पुट विल मेक लॉस। लॉन्ग पुट आपको प्रॉफिट कर रहा था, शॉर्ट पुट आपको लॉस करेगा। ये अपोजिशन है, कोइंसिडेंस। इफ मैक्सिमम लॉस for long put is premium paid, the maximum profit, so the short put have to equal to premium receive। ये सुविधा उल्टा है गाइस, वहाँ था कि लॉस आपको कांस्टेंट था और गेन आपको अनलिमिटेड था, पर यहाँ लॉस आपको अनलिमिटेड होगा। इफ मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर लॉन्ग पुट व्हेन द प्राइस अंडरलाइंग फॉल to zero expiry, then the also will be the time when short position make मैक्सिमम लॉस। देख सकते हैं टेबल बिलो शो द प्रॉफिट लॉस फॉर द शॉर्ट पुट पोजीशन, पे ऑफ चार्ट इन द ड्रॉन यूजिंग द टेबल। अब हम टेबल में देखते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 17,500 स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम आपने 150 का पे किया है, तो यानी शॉर्ट को पुट किए हैं, तो शॉर्ट को पुट किए हैं यानी 17,500 पड़ेगा, यानी शॉर्ट को पुट किए तो मार्केट उठने के लिए आपने ये लिया है, मार्केट उठेगी तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हैं 17,000 के नीचे जैसे जाइएगा तो लिमिटेड अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, 17,100 पर 250 की लॉस है, 17,200 पर 150 की लॉस है। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। देख सकते हैं तो इसमें है कि प्रॉफिट आपको लिमिटेड होता है, लॉस अनलिमिटेड होता है। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक है मुझे मेरे हिसाब से, तो ये बहुत कम ही लोग करते हैं। जब मार्केट गिरने वाला होता है, बढ़ने वाला हो, मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि मार्केट स्टैगनेंट कंसोलिडेट कर रहा हो, तब ये यूज करते हैं लोग। अब आ जाते हैं, देख सकते हैं गाइस चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि आपके लॉस अनलिमिटेड है और वहीं प्रॉफिट लिमिटेड है। तो यही सब चार्ट में भी बताया गया है, जैसे कि पहले भी मैंने देखा। अब आ जाते हैं रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। A long position has limited risk premium paid, unlimited profit potential. A short position has unlimited downside risk but the limited upside potential, so the extended premium receive। तो ये रिस्क क्या है, जैसे कि देख सकते हैं रिस्क का रिटर्न। लॉन्ग में प्रीमियम पेड करते हैं तो रिटर्न आपको अनलिमिटेड होता है, वहीं शॉर्ट में अनलिमिटेड रिस्क होता है
जबकि प्रीमियम आपको रिसीव होता है। तो ये आपका है। अब आ जाते हैं डिस्टिंक्स बिटवीन द फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मैंने आपको अंतर ज्ञात करना फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। एज अ कैन बी सीन फॉर एग्जाम्पल above the option are product with asymmetric risk exposure. The gain when the underlying asset moves on one direction is significantly different from the loss when the underlying asset moves in the position direction. For example, loss incurred by the buyer for a call option on the stock limited to the purchase price option when the stock price decline, but if the stock price rise, buyer of the call gains in the proportion to the rise in the stock value, thereby resulting in asymmetric payoff. In contrast to this, future have symmetrically risk exposure symmetrically payoff. तो देख सकते हैं गाइस कि इसमें जो भी है आपको रिस्क फ्यूचर एंड ऑप्शन में बताया गया है। अब हम देखते हैं नीचे क्या होता है लेवरेज। जैसे कि हम देख सकते हैं लेवरेज हो गया कि आपके पास 100 रुपया है तो आप 2 गुना 3 गुना 4 गुना करके आप उसे बाई सेल कर सकते हैं। जैसे कि लेवरेज में आ जाते हैं। एन ऑप्शन बायर पे रिलेटिवली स्मॉल प्रीमियम फॉर मार्केट एक्सपोजर इन रिलेशन टू द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, दिस नोन एज लेवरेज। In our example, a long call and long put, we have seen the premium paid. तो प्रीमियम पे करते हैं, ये एक तरह का लेवरेज है जो कि 4750 रुपये फॉर लॉन्ग कॉल ऑप्शन है एंड 7500 रुपये फॉर लॉन्ग पुट ऑप्शन है। ठीक है। वन ओनली अ स्मॉलर परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 87,000 8,75,000 फॉर बोथ केस। ठीक। ड्यू टू दिस leverage, a trader can see large percentage gain from the comparatively small favorable percentage move in the underlying equity। तो इसलिए लोग करते हैं लेवरेज, इसमें देखने को मिलता है, इसलिए प्रॉफिट भी ज़्यादा होती है, लॉस भी ज़्यादा होती है। लेवरेज आल्सो हैज डाउन साइड इम्प्लीकेशन इफ द अंडरलाइंग प्राइस डज नॉट राइज या फॉल एज एंटिसिपेटेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ऑप्शन। लेवरेज कैन मैग्नीफाई इन द ट्रेडर्स परसेंटेज लॉस। Though options offer they honor a predetermined level of risk if those option expiry with no value, entire amount of premium paid and those option is lost। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर बोथ यूज फॉर ट्रेडिंग, हेजिंग एंड आर्बिट्रेज। The main point of the difference between two contracts in the term of right obligation to the counterparts can समराइज एज फॉलो। तो ये समराइज किया गया है जिसमें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। द बायर एंड सेलर बोथ हैव द ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अंडरलाइंग एसेट। वहीं ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन बायर हैज राइट टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू डू। ऑप्शन सेलर है ऑब्लिगेशन टू बाई और सेल अंडरलाइंग एसेट ऑप्शन बायर एक्सरसाइज हिज ऑप्शन। इसमें किसी से कोई कॉन्टेक्ट करना नहीं होता, लेकिन फ्यूचर में आपको किसी से बात करना पड़ता। ठीक है। वही आ जाता है द बायर एंड सेलर आर रिक्वायर्ड टू पे इनिशियल मार्जिन एज डिसाइडेड बाय द एक्सचेंज फॉर द इंटायर इनटू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें एक्सचेंज डिसाइड करता है मार्जिन जो भी पे करना, लेकिन इसमें ऑप्शन बायर इज रिक्वायर्ड टू पे टू द ऑप्शन सेलर सब प्राइस नोन एज ऑप्शन प्रीमियम फॉर द बाइंग ऑप्शन, while the option seller need to deposit initial margin with exchange at the time of selling option। तो दोनों में यही अंतर। बोथ द बायर एंड सेलर कैन मेक अनलिमिटेड गेन और लॉस। द ऑप्शन बायर कैन मेक पोटेंशियली अनलिमिटेड गेन बट लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑलरेडी पेड। द ऑप्शन सेलर कैन फेस अनलिमिटेड लॉस बट हिज गेन इज लिमिटेड टू द प्रीमियम ऑलरेडी रिसीव। तो यही अंतर है गाइस। इसमें बायर और सेलर बोथ गेन और लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको एक होता है कि लिमिटेड लॉस कीजिएगा, लिमिटेड कमाइएगा और लिमिटेड अनलिमिटेड गेन कीजिएगा। तो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे कि देख सकते हैं बोथ बायर एंड सेलर सब्जेक्ट टू पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ मार्जिन ऑन द डेली बेसिस। ओनली ऑप्शन सेलर इज सब्जेक्ट टू मार्जिन ऑन द डेली बेसिस।
तो देख सकते हैं ओनली ऑप्शन सेलर को उसमें मार्जिन डेली बेसिस पर होता है, जबकि यहाँ बहुत पर होता है बायर एंड सेलर दोनों में। अब आ जाते हैं गाइस इसमें बेसिक ऑप्शन प्राइसिंग एंड ऑप्शन ग्रीक ऑप्शनिंग फंडामेंटल। ठीक है गाइस, तो अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे गाइस। ये पार्ट 2 था तो थोड़ा लंबा हो गया, तो थैंक यू गाइस, हम नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय।